तो सोचिए, लंका का युद्ध अपने आखिरी मोड़ पर है। आसमान का रंग एकदम लाल हो चुका है। हर बाण के साथ धरती कांप रही है और हवा में सिर्फ और सिर्फ हथियारों की टनटनाहट और योद्धाओं की चीखें गूंज रही हैं। इसी महाविनाश के बीच एक ऐसा राज छिपा था जो तय करने वाला था कि इस युद्ध का विजेता कौन होगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रावण के उस रहस्य के बारे में कि वो अजेय क्यों था। फिर हम उस शक्ति के स्रोत तक पहुंचेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अंतिम युद्ध के उन खास पलों को और आखिर में समझेंगे कि कैसे धर्म की जीत हुई। तो देखिए, मैदान के बीचों बीच हैं प्रभु श्रीराम। अपने धनुष पर एक के बाद एक बाण चढ़ा रहे हैं। उनका हर तीर अचूक था, हर वार विनाशकारी। पर कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसे देखकर देवता तक हैरान थे। रावण को चोट तो लग रही थी, वो घायल हो रहा था, पर वो मर नहीं रहा था। सोचिए, रावण का हर घाव पल भर में भर जाता और वो पहले से भी ज्यादा गुस्से के साथ फिर खड़ा हो जाता था। ऐसा लग रहा था मानो उसने मौत को भी जीत लिया हो। वानर सेना का हौसला अब टूटने लगा था और तभी श्रीराम के मन में वही सवाल उठा जो सबके जहन में था। आखिर रावण के प्राण हैं तो हैं कहाँ? मतलब हर एक जानलेवा हमला एक ऐसी अजीब शक्ति से बेकार हो रहा था। रावण का शरीर कटता पर वो फिर से जुड़ जाता। ये एक ऐसा सिलसिला बन गया था जिसने श्रीराम की सेना को लगभग हरा ही दिया था। तो इस राज को समझने के लिए इसकी जड़ तक जाना होगा। हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस जमाने में जब रावण के उस घमंड को पहली बार चोट पहुंची थी जो कभी टूट नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं त्रिलोक विजेता रावण की, जिससे अपने बल पर, अपनी ताकत पर अटूट घमंड था। लेकिन किष्किंधा के राजा बाली ने उसे एक नहीं, दो बार हराया और अपमानित किया। बाली ने तो उसे 6 महीने तक अपने बगल में दबाकर कैदी की तरह रखा। और बस इसी अपमान ने रावण के मन में पहली बार मौत का वो डर पैदा कर दिया था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। रावण के इस अहंकार के पर्दे के पीछे छिपे डर को सबसे पहले किसी ने पहचाना तो वो थी उसकी पत्नी महारानी मंदोदरी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोचने वाली स्त्री थी। उन्होंने उसी पल ठान लिया कि वो अपने पति को मौत के इस डर से आज़ाद करके ही रहेंगी। तो मंदोदरी निकल पड़ी एक बहुत ही मुश्किल सफर पर। उन्होंने अपनी माँ हेमा से शक्तियां हासिल की, फिर वो चंद्रलोक गईं। वहां उन्होंने देवताओं से युद्ध किया और अमृत की कुछ अनमोल बूंदें हासिल कर लीं। वो अपने पति के लिए अमरता का वरदान लेकर वापस लौटी। लेकिन सवाल ये था कि इस अमृत को रखा कहाँ जाए। तब धर्म के रास्ते पर चलने वाले विभीषण ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसे रावण की नाभि में रख दो। नाभि शरीर का केंद्र होती है, एक ऐसी जगह जहां अमृत रहने से न तो उसका दिल बुराई की तरफ जाता, न ही उसका दिमाग भ्रष्ट होता, पर उसका शरीर लगभग अमर हो जाता। और यही था रावण की अजेयता का सबसे बड़ा राज। ठीक है, तो अब वापस आते हैं युद्ध के मैदान में, जहां ये राज अब तकदीर बदलने वाला था। तभी मैदान में गरजता हुआ उतरा रावण का महाशक्तिशाली बेटा मेघनाद। उसने अपने सबसे भयानक अस्त्र शक्ति बाण से लक्ष्मण पर वार किया। लक्ष्मण बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े और एक पल के लिए पूरी सेना में मायूसी छा गई। उसी वक्त वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण के प्राण सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, हिमालय में मिलने वाली संजीवनी बूटी। और तब हनुमान जी हवा की रफ्तार से गए और जब बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी ने लक्ष्मण को जीवन दान दिया और सेना में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। अब मेघनाद अपनी आखिरी चाल चल रहा था। वो हमेशा के लिए अजेय होने के लिए एक गुप्त यज्ञ कर रहा था। लेकिन विभीषण ने ये राज भी बता दिया। फिर क्या था? लक्ष्मण और हनुमान ने मिलकर उसका यज्ञ तोड़ दिया और आमने सामने की लड़ाई में लक्ष्मण ने इंद्रजीत यानी मेघनाद का वध कर दिया। और अब शुरू हुआ राम और रावण का वो अंतिम युद्ध। हर तीर रावण को लग तो रहा था, पर वो गिर नहीं रहा था। युद्ध एक ऐसे मोड़ पर था जहां से कुछ भी हो सकता था। तभी विभीषण श्री राम के पास आए और धीरे से बोले, प्रभु, अमृत उसकी नाभि में है। बस राज खुल चुका था। श्रीराम ने अपनी आंखें बंद की, ब्रह्मांड की सारी ताकतों को याद किया
और तरकश से वो दिव्य बाण निकाला जो सिर्फ शरीर को घायल करने के लिए नहीं बल्कि अधर्म को खत्म करने के लिए बना था। वो बाण सीधा रावण की नाभि में जाकर लगा और एक ही पल में सारा अमृत सूख गया। रावण की अमरता का जो स्रोत था वो खत्म हो चुका था। जिंदगी में पहली बार लंका का सम्राट अपने ही पैरों पर लड़खड़ाया। देवताओं ने अपनी सांसें रोक लीं, धरती का कांपना थम गया और वो घमंडी सम्राट जो अब एक आम इंसान बन चुका था, हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर गिर पड़ा। ये सिर्फ एक राक्षस राजा की हार नहीं थी, नहीं, ये हार थी अहंकार की। ये अंत था अधर्म का और धर्म की फिर से स्थापना थी। ये महान कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है कि ताकत से कहीं बड़ा संयम होता है, ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी विवेक होता है। अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिकता और अधर्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत होना तय है। तो ये कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर तब क्या होता है जब किसी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी ताकत में नहीं बल्कि एक छिपी हुई कमजोरी में बसी हो।